जिस धीरेन्द्र शास्त्री का आप आरती उतारे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार जो महिला जो सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट होती हैं। क्या आपके घर में भी, अगर मैं आपके घर में, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपाइयों के घर में अगर कोई सिंदूर नहीं लगाता है, खाली प्लॉट नजर आता है क्या इस बागेश्वर के नज़र में, इस धीरेन्द्र के नज़र में? बहन मायावती जी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, इसका मतलब कोई उनका अपमान करेगा और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? कि ऐसे ऐसे लफंगों को जो इस तरह का स्टेटमेंट देता है वैसे वैसे लफंगों को बढ़िया से सबक सिखाएंगे। हंसी मजाक में, इसका मतलब देश की आधी आबादी हंसी मजाक के लिए बनी है? इसका मतलब भाजपाइयों की नज़र में महिला हंसी मजाक का पात्र है? सिर्फ भाजपा के बहुत सारे नेत्री हैं जो मंगलसूत्र नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो क्या वो खाली प्लॉट हो गई? दीदी ममता बनर्जी जी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, इसका मतलब कोई उनका अपमान करेगा? मुस्लिम महिलाओं को तो अपमान तो भाजपा करती ही है, मुसलमानों को तो भाजपा कहती ही है कि पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, लोग मैंने बोलता है ये भाजपा के तमाम नेता। किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, बल्कि ये भाजपाइयों के इशारे पर सारा कुछ हो रहा है। भाजपा में जो महिलाएं हैं उनके साथ भी जिस प्रकार का अपमान कर रही है भाजपा, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो भी इस देश की बेटी हैं, वो भी इस देश की नारी हैं, वो भी इस देश की आधी आबादी हैं। तमाम भाजपा के उन सांसदों से पूछिए ना जो जा करके आरती उतार रहे थे, पूछिए ना जाकर के भाजपा के ड्राइवर सांसद से। जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है, जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है, समझिए वो खाली प्लॉट है। बयान बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है और इसके वजह से बिहार और देश में सियासी हलचल मच गई है। कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये महिला विरोधी बयान है, तो कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ये बयान बाबा हंसी मजाक में दे दिए हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। संतोष रेणु यादव हैं, डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं। जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है, जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट है, बाबा का कहना है। अब ये तो पूछिए न जाकर के भाजपा के ड्राइवर सांसद से, देश की जनता ने सांसद बना दिया था, और जाकर के सांसदी से पुनः हम उसको भवा जोन लाइक थे रियल में ड्राइवर आकर के बन गए थे। तमाम भाजपा के उन सांसदों से पूछिए ना जो जा करके आरती उतार रहे थे, है ना, उन भाजपाइयों से पूछिए जो उनकी गुणगान किया करते थे और आज भी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि तब तो बहन मायावती जी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, इसका मतलब कोई उनका अपमान करेगा और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? हैं? आदरणीय दीदी ममता बनर्जी जी मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, इसका मतलब कोई उनका अपमान करेगा? तमाम भाजपा के बहुत सारे नेत्री हैं जो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो क्या वो खाली प्लॉट हो गई हैं? क्या भाजपाई लोग बोलेंगे, कहेंगे अब खाली प्लॉट? तो ये जिस प्रकार से देश की महिलाओं पे कुठाराघात किया जा रहा है, देश की महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, बल्कि ये भाजपाइयों के इशारे पे सारा कुछ हो रहा है। आपने भाजपा की महिलाओं का जिक्र किया, भाजपा की महिलाओं के लिए भी आप लड़ाई लड़ेंगे? अरे आप बताइए, भाजपा में जो महिलाएं हैं उनके साथ भी जिस प्रकार का अपमान कर रही है भाजपा, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो भी इस देश की बेटी हैं, वो भी इस देश की नारी हैं, वो भी इस देश की आधी आबादी हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग का लड़ाई जो है वो देश की लड़ाई है। हम लोग देश की लड़ाई लड़ते हैं, किसी संगठन या किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, किसी एक व्यक्ति के, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग देश की लड़ाई लड़ते हैं, और देश की लड़ाई जब लड़ेंगे तो उसमें हमारे देश की महिलाओं की भी लड़ाई जरूरी है, और हमारे देश की महिलाओं को जो अपमानित करने का काम करेगा उसको किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया है, खास करके मुस्लिम महिलाएं नहीं सिंदूर लगाती है, नहीं मंगलसूत्र पहनती, तो क्या ये मुस्लिम महिलाओं का अपमान है? नहीं, हम तो आप ही बताइए ना। मुस्लिम महिलाओं को तो अपमान तो भाजपा करती ही है, मुसलमानों को तो भाजपा कहती ही है कि पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, लोग मैंने बोलता है ये भाजपा के तमाम नेता। लेकिन अब ये जो है भाजपा के लोग ये तो बता दें, तमाम देश की हिंदू महिलाएं पूछ रही हैं कि क्या मंगलसूत्र नहीं पहनना या अगर सिंदूर नहीं लगाना खाली प्लॉट नजर आता है, तो फिर आप कैसे सरकार में हैं? आप क्यों चुप हैं? क्या आपके घर में भी अगर
मैं आपके घर में मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपाइयों के घर में अगर कोई सिंदूर नहीं लगाता है, खाली प्लॉट नजर आता है क्या इस बागेश्वर के नज़र में, इस धीरेन्द्र के नज़र में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या है आपके नज़र में, जब आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस धीरेन्द्र शास्त्री को आप सपोर्ट किए हैं, जिस धीरेन्द्र शास्त्री का आप आरती उतारे हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार जो महिला जो सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट होती हैं। तो आप बताइए, तमाम महिलाएं हैं जो भाजपा को सींच करके यहाँ तक पहुँचाई हैं, बताइए कि क्या वो भी खाली प्लॉट हैं क्या? वो भी खाली प्लॉट हैं क्या? और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा महिलाओं का शोषण करती है, भाजपा गरीबों का शोषण करती है, भाजपा किसानों का शोषण करती है, मजदूरों का शोषण करती है। और शोषण करने के बाद इस तरह का वो अच्छा बयानबाजी किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देश की महिलाएं आगामी 2024 के चुनाव में बिल्कुल माकूल जवाब देंगी और भाजपा को नाको चने चबा देंगे देश की आधी आबादी। एक सवाल ये भी है संतोष जी कि बाबा के करोड़ों भक्त हैं, लाखों में सब भजन सुनने जाते हैं, तो बाबा का जो समर्थक है वो कह रहा है कि बाबा हंसी मजाक में ये सब बात बोल दी है। हंसी मजाक में? इसका मतलब देश की आधी आबादी हंसी मजाक के लिए बनी है? इसका मतलब भाजपाइयों की नज़र में महिला हंसी मजाक का पात्र है सिर्फ? हैं? देश की महिला, आप ये मत भूलिए, देश की महिला, देश कोकिला सरोजिनी नायडू जी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित होने वाला पल दिया है। पीटी उषा जी, तमाम बहुत सारे लोग हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं। आप बताइए, वहीं पे सुषमा स्वराज जी, मैं भाजपाइयों की मैं बात करता हूं, सुषमा स्वराज जी वहीं पे हैं, स्मृति ईरानी जी। क्या सब के सब अगर मंगलसूत्र नहीं पहने तो खाली प्लॉट नजर आएंगे इन लोग को? हैं? भाजपा को माकूल जवाब मिलेगा सर, माकूल जवाब मिलेगा। आधी आबादी बिल्कुल गुस्से में है और 2024 में आधी आबादी ने ठान लिया है कि ऐसे ऐसे लफंगों को जो इस तरह का स्टेटमेंट देता है, वैसे वैसे लफंगों को बढ़िया से सबक सिखाएंगे। एक आखिरी सवाल है, कई बाबा जेल में गए, राम रहीम हो या आसाराम हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अभी इस तरह से बयान दे महिला विरोधी। तो भी आप अभी एक और मैं आपको याद दिला दूं, अभी एक सीमा हैदर आई हैं पाकिस्तान से, कैसे कैसे दुबई नेपाल के रास्ते 56 इंच वाले प्रधानमंत्री के देश में घुस गई बिना परमिशन के। वाह रे वाह! अब प्रधानमंत्री को पता होना है, हैं? कहाँ गए 56 इंच वाले? कहाँ गए? 56 इंच 5.6 इंच हो गया था क्या? कहा जी नरेंद्र मोदी जी, हैं? कैसे घुस गई? और जब 56 इंच वाले प्रधानमंत्री के देश में घुस गई तो अब पता लगाने के लिए कि जासूस है कि सही मोहब्बत की जोत लेकर के आई है, यह पता लगाने के लिए एटीएस को लगाया जा रहा है, एनआईए की टीम को लगाया जा रहा है, तमाम एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। हम पूछते हैं कि जो आरती जकर उतारे थे धीरेन्द्र शास्त्री के, ओकर कहिए यूज कीजिएगा? बड़ा बता देता है ना। लोग कह रहे हैं कि अब मनोवैज्ञानिक टीम को उतारेंगे कि वो क्या सोच रही है, क्या कहना चाहती है इसके लिए, हैं? तो धीरेन्द्र शास्त्री सब मनवा के बतिया जान जाता है हो भाजपाई लोग, तो कहिए यूज कर ला का है? देश की सरहद को जिस प्रकार से आपने कमजोर कर दिया है मोदी जी, देश की बहुत सारी जमीन चाइना ऑक्युपाई कर लिया, देश की सरहद जिस प्रकार से आज कमजोर हुई है, ये पिछले जब से देश की आजादी हुई थी, जब से देश आजाद हुआ था, इतना कमजोर देश की सरहद कभी नहीं हुआ था। नहीं, बाबा तो अंतर्यामी है, कुछ जानते हैं, वो तो कुछ हनुमान जी से कनेक्शन तो कुछ जानते हैं। तो अब ये हनुमान जी को भी बदनाम कर दिया ना लोग, तब ना जाकर के हनुमान जी गदा मारे, तब एकदम पट्टे सूत गया जाकर कर्नाटक में लोग नाटक कर रहा था, तई लोग के नाटक का सही जवाब दे दिया हनुमान जी। बजरंग बली हम लोगों के साथ हैं, अल्लाह हम लोगों के साथ हैं, भगवान यीशु, गुरु नानक देव, अल्लाह सब हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि हम लोग सच्चाई में विश्वास रखते हैं। और ऐसे ऐसे पाखंडियों का साथ कौन देता है? तो भाजपा। ऐसे ऐसे पाखंडियों का ताकत भाजपा के पास होता है, और वो पाखंडी जो देश की मान मर्यादा, देश की भावना के साथ खेलता है, वो भाजपा ही होता है अप्रत्यक्ष रूप से।
चलिए तो अप्रत्यक्ष रूप लिए तो हमारे साथ में संतोष रेणु यादव थे, जो कि तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं और डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। इन्होंने कहा कि अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री में इतना ही पावर है तो जो महिला सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है उनका कुंडली क्यों नहीं निकाल लेता और महिला विरोधी बयान देने पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बहरहाल संतोष रेणु यादव के बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जवाहर हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।